हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। बच्चों, क्लास 12th हम कर रहे हैं बेटा अकाउंटेंसी की सेकंड बुक है बेटा कंपनी का बेटा फर्स्ट चैप्टर हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने 4 फीचर ऑफ शेयर्स, री इशू, देन कैपिटल रिजर्व, ठीक है बच्चे, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। ठीक, वो जो क्वेश्चन होता था बेटा वो क्वेश्चन था नॉर्मल आपका पार के ऊपर। पार का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू के ऊपर आप उसको बेचोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार। एग्जाम्पल, जैसे अगर 10 रुपये फेस वैल्यू है किसी शेयर की और अगर कंपनी उसको 10 रुपये में ही बेचेगी तो उसको हम बोलते हैं पार पे इशू कर रही है, बेच रही है। अब हम क्या करने वाले हैं? प्रोराटा से पहले हम प्रीमियम की तरफ चलेंगे बेटा। अब ये 4 फीचर ऑफ शेयर्स हो गया, आपका रीश हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, ये तीनों ही एंट्री है। अब हम सीखेंगे बेटा प्रीमियम के ऊपर। तो प्रीमियम के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व करना है बच्चे, वो देखेंगे। और ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ये, आपके अलग से भी क्वेश्चन 3-4 नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो इसको अभी हम काट देते हैं। ठीक, तो बेटा मान के चलते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 10 + 2 हो गया बेटा 12 रुपये। यह है बेटा फेस वैल्यू, यह है बेटा प्रीमियम और ये हो गया बेटा इशू प्राइस। ठीक है, कंपनी 12 रुपये में क्या कर रही है बच्चे? 12 रुपये में क्या कर रही है बेटा? इशू कर रही है। क्या कर रही है बेटा? इशू कर रही है। अब इसकी इंस्टॉलमेंट बनाते हैं भाई, इसकी इंस्टॉलमेंट बनाओ भैया जल्दी से। 4 रुपये, 4 रुपये, 4 रुपये। ठीक है, प्रीमियम कंपनी चाहे तो अलॉटमेंट, एप्लीकेशन या फर्स्ट कॉल या कहीं पर भी ले सकती है जहां कंपनी चाहे। मैं फिर समझा देता हूँ बेटा, प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब होता है जब फेस वैल्यू से कंपनी ज़्यादा में बेचे तो उसको हम बोलते हैं बेटा प्रीमियम। ठीक है, एक एग्जांपल की बात करें, जैसे आपका पार्ले जी बिस्किट 5 रुपये का है, MRP 5 रुपये की है, लेकिन अगर दुकानदार को 7 रुपये में बेचे तो 2 रुपये एक्स्ट्रा में बेच रहा है ना, तो वो प्रीमियम होता है एक तरह से। ठीक है, प्रीमियम कह लो या इसको प्रॉफिट कह लो आप। यहाँ पे हम बात करेंगे कोई किसी आदमी की, जैसे मिस्टर ए है, उसके पास है मान के चलो 500 शेयर्स है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 रुपये और 2 रुपये, 2 रुपये का प्रीमियम है, 2 रुपये का फेस वैल्यू है, तो 4 रुपये के अंदर 2-2 रुपये ऐसे इंक्लूड किए हुए हैं। ये जो पर्सन है मिस्टर ए, जिसके पास 500 शेयर्स है, वो ये पैसा दे रहा है, वो ये भी दे रहा है, वो ये नहीं दे रहा। ऐसी कंडीशन में हमें फोरफीट करना है। अब हम सीख रहे हैं बेटा फोरफीट कैसे करते हैं, ध्यान से देखना फोरफीट कैसे किया जाता है। अब फोरफीट करने का तरीका देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि आप क्या लिखोगे बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट लिखोगे। लास्ट वाली वीडियो बेटा देख लेना जिन्होंने नहीं देखी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चे, और जो पैसा नहीं मिला उसका नाम, तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि फर्स्ट के बाद और कोई कॉल नहीं है तो यही हमारी फाइनल कॉल हो जाती है। और जो पैसा मिल जाता है उसको आप लिखते हो बेटा फोरफिटेड शेयर अकाउंट। ओके, अब अगर हम यहाँ देखें तो कैसे अमाउंट लिखोगे आप? नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर, तो बेटा वो 500 शेयर्स हैं जो आप फोरफिट करोगे, इनटू में कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब होता है कंपनी ने कितना मंगाया। तो आप कहोगे कि सर उसने पे किया नहीं किया वो एक अलग बात है, मंगाया कितना वो मैटर करता है। ठीक है बच्चे, मंगाया, हाँ भाई मंगाया, मंगाया, हाँ भाई मंगाया, मंगाया, हाँ भाई ये मंगाया, तभी तो मना कर रहा है। तो देखा जाए तो 12 रुपये हो गए, 4-4-4, 12 रुपये मंगाए हैं, कॉल्ड अप कितना है? 12 रुपये है बेटा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कॉल्ड अप में कभी भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता बच्चे। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉल्ड अप में प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना। तो 12 रुपये कॉल्ड अप है, 12 रुपये में कितने रुपए प्रीमियम के है वो हटा दो, तो 2 रुपये प्रीमियम के थे, 12 में से 2 गए तो 10 बचा, तो कॉल्ड अप कितना हुआ? 10 हुआ। मल्टीप्लाई करोगे बेटा 500 × 10, 5000 आ गया।
कितना पैसा नहीं दिया बच्चे, तो 500 पे उसने 4 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, 2000 रुपये। कितना पैसा आया, ये बात ध्यान रखना बेटा। देखो देखा जाए तो यहाँ 2 जगह टिक है, मतलब 4 और 4 8 रुपये उसने दिए हैं, तो 500 शेयर्स इंटू हमें 8 लिखना चाहिए, लेकिन हम 8 नहीं लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ। यहाँ आप सिर्फ वही पैसा लिखते हो, ओनली पार्ट ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है, ओनली पार्ट ऑफ फेस वैल्यू। ध्यान रखना यहाँ पर वही अमाउंट आता है जो आपको मिल चुका हो, बट रिमेंबर कि यहाँ पे प्रीमियम अगर आपको मिला है तो प्रीमियम नहीं लिखोगे। तो अगर देखा जाए तो 4 और 4 8 रुपये मिला, जिसमें प्रीमियम 2 रुपये आपको मिला था, तो प्रीमियम हटा दोगे आप, तो कितना हो गया, 4 और 2 6 रुपये हो गए, मल्टीप्लाई करोगे बेटा 3000 रुपये आ गए। ठीक है बच्चे, अब आप देखोगे कि इसका टोटल इसके बराबर है। क्लियर है। अब मान के चलो इसी क्वेश्चन को अगर हम ये बोलें कि अगर अच्छा यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये होगी बच्चे, देखो प्रीमियम रिसीव हो चुका है, तो ना तो यहाँ पे पूरी एंट्री में कहीं पे भी प्रीमियम नहीं लिखा हमने, पूरी एंट्री में कहीं भी प्रीमियम नहीं लिखा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक शॉर्टकट ये भी काम करेगा कि अगर आपको प्रीमियम रिसीव हो जाए तो आप फोरफीट वाली एंट्री में प्रीमियम यूज नहीं करोगे। ध्यान में आ गई बात, ठीक है। बट अब इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, मान के चलो क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। मान के चलते हैं कि भैया उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो ये एंट्री कैसे चेंज होगी वो देखते हैं। देखो भाई एंट्री कैसे चेंज हो जाएगी बच्चे, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि इस बार अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट भी लिखूंगा, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, मैंने शॉर्टकट यूज किया हुआ है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मैंने शेयर नहीं लिखा, आप लिख लेना बच्चे। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, ठीक है बच्चे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू में कॉल्ड अप, और अगेन कॉल्ड अप अगर आप देखोगे तो कॉल्ड अप सारा किया हुआ है, कॉल्ड अप में प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता बच्चे, तो अगेन 10 रुपये ही होगा बच्चे, अगेन 10 रुपये ही होगा, करेंगे बेटा 5000 आ जाएगा। अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं आया बच्चे वो मुझे बताओ। 500 शेयर्स पे उसने 4 रुपये नहीं दिए ना, पूरा क्रॉस है। तो एक बात ध्यान रखना बच्चे, मैंने आपको पहले क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर प्रीमियम अगर आपको रिसीव हो जाता है तो आप पूरी एंट्री में कहीं पर भी नहीं दिखाते प्रीमियम, पूरी एंट्री में कहीं नहीं दिखाते, लेकिन अगर आपको प्रीमियम नहीं मिले तो बेटा वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। वो आपका एक तरह का नुकसान है, आपका मतलब कंपनी का एक तरह का नुकसान है, तो कंपनी कहेगी भी 4 रुपये नहीं मिले। और ध्यान रखना बेटा यहाँ पे ना एक चीज़ और आ जाती है, क्या आ जाती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक ये भी आ जाता है, ये डेबिट हो जाता है स्पेशली। यहाँ देखो यहाँ कहीं डेबिट हुआ नहीं हुआ, बट यहाँ पे हुआ है डेबिट। डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि वो रिसीव नहीं हुआ। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको रिसीव नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट करना है, ठीक है। तो आप कहोगे सर डेबिट करना तो बहुत आसान है, 500 शेयर्स पे 2 रुपये का प्रीमियम था, तो कितना हुआ 2500 रुपये, ठीक है, शायद यही हुआ होगा। अरे सॉरी, देखो मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, देखो 1000 रुपये, ठीक है, सॉरी 1000 रुपये, और अगर इसको करोगे तो 2000 रुपये आएगा, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई इसको कर दिया गलती से, ठीक है। तो इसका तो हो गया बेटा 1000 रुपये और इसका हो गया बेटा 2000 रुपये। फर्स्ट कॉल पे पैसा कितना नहीं आया बच्चे, अगर आप देखोगे तो 4 रुपये फर्स्ट कॉल का था, तो अगेन बेटा 2000 रुपये नहीं आए, ठीक है बेटा। कितना पैसा रिसीव हुआ है ये बताओगे, तो आप कहोगे सर रिसीव होना बहुत ही ईजी है, क्यों, क्योंकि 2 चीज़ें नहीं दे रहा है, एक ही चीज़ दे रहा है, अगेन 4 रुपये ही दे रहा है। तो आप इसका टोटल करोगे बेटा तो 6000 रुपये होगा इसका टोटल के बराबर। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आप चाहो तो लिख लो बेटा इस बात को,
अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको रिसीव नहीं होता तो बच्चे हम उसको डेबिट भी करेंगे और हम बच्चे इसको क्रेडिट भी करेंगे। देखो इसमें क्रेडिट है ना, 2 रुपये और 2 रुपये, क्यों? प्रीमियम का ये फेस वैल्यू का बच्चे, तो क्रेडिट भी किया डेबिट भी किया। तो रूल क्या बना, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको रिसीव नहीं हुआ तो आप उसको डेबिट क्रेडिट दोनों करोगे। ठीक है, समझ में आ गया? गुड। तो ये बेटा क्वेश्चन है। अब हम एक क्वेश्चन बुक में से करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। हाँ, और ध्यान रखना बेटा, री इशू की जो बच्चे एंट्री होती है और कैपिटल रिजर्व की जो एंट्री होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन सब चीज़ों से, सिर्फ फॉरफिट में फ़र्क पड़ता है, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नॉर्मल जैसे करते आए हैं वैसे करते रहेंगे बच्चे। ठीक है, अब मैं आपको बेटा एक अलग से कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ प्रीमियम के साथ वाला, जिसमें आपको और इजी से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो भैया, ये हुआ ना मज़ेदार क्वेश्चन। ठीक है, एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन करेंगे बच्चे अपना 60 वाला क्वेश्चन करेंगे बेटा। लिखा है, पास जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केस, एम लिमिटेड फॉरफिटेड 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है भाई, एक कंपनी है एम लिमिटेड, उसने 200 शेयर्स को वो क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं 10 रुपये के हिसाब से, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपये है, जो कि आपने इशू किया था 5 रुपये के प्रीमियम पे। हेल्ड बाय राम, और राम के पास था वो, और उसने कौन सी पेमेंट नहीं करी, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया 3 रुपये का। 10 रुपये में से उसने 3 रुपये नहीं दिए। अब आगे क्या कह रहा है वो कि 100 शेयर्स री इशू कर दो। भाई 200 शेयर्स आपने फॉरफिट किए, री इशू आप कितना कर रहे हो बेटा, 100 शेयर्स को री इशू कर रहे हो। और किसको कर रहे हो बेटा, इशू को कर रहे हो एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया खैर हमें। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इसी तरीके से बेटा आप ना ये सारे क्वेश्चन कर लोगे, 59 से लेके बच्चे ये सारे क्वेश्चन आपको चलते आ रहे हैं। हालांकि आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मत करना फिलहाल, आप सिर्फ 68 तक की क्वेश्चन कर लेना, वही काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, देन इसके बाद सीधा प्रोराटा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। जब तो बेटा आप देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। हाँ बेटा, क्वेश्चन है बच्चे हमारा ये 60 क्वेश्चन है बेटा, 60 नंबर का। लिखा है बेटा इन्होंने कि एक पर्सन है राम, राम राम 200 शेयर्स 10 रुपये प्लस प्रीमियम, प्रीमियम 5 रुपये का, कितना हो गया, 15 रुपये हो गया। इंस्टॉलमेंट की बात करें तो भैया इन्होंने हमें सिर्फ इतना बताया हुआ है कि फाइनल कॉल है 3 रुपये की। अच्छा, फाइनल कॉल भी कौन सी है, फर्स्ट है सेकंड है वो भी नहीं पता, सिर्फ ये लिखा फाइनल कॉल है 3 रुपये की, जो कि उस आदमी ने पैसे नहीं दिए। भाई देखो 15 रुपये टोटल है, 3 रुपये हमें पता है, तो बाकी की अमाउंट कितना हो गया, 12 रुपये हो गया। अब ये जो इंस्टॉलमेंट है ना बेटा, इसके अंदर ही प्रीमियम इंक्लूड है, तो 7 5 12 होते हैं। ठीक है, ये प्रीमियम है और ये फेस वैल्यू का कोई पार्ट होगा, तो ये पैसा मिल रहा है। ठीक है बच्चे, फेस वैल्यू है ये बेटा वी, ये पैसा मिल रहा है, ये पैसा नहीं मिल रहा है, बस इतना हमें पता चल गया बस। ठीक है, और आगे बोला है री इशू करेंगे हम, किसको कर रहे हैं वो फर्क नहीं पड़ता, कितने में कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, और कितने कर रहे हैं। तो 200 शेयर्स में से बेटा 100 शेयर्स को आप री इशू कर रहे हो बेटा, कितने रुपए पर शेयर, 4 रुपये का डिस्काउंट, तो 10 रुपये में से 4 रुपये गए तो 6 रुपये ईच हो गया ना आपका, पर शेयर हो गया बेटा आपका। ठीक है बेटा, पेड अप के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम कॉल्ड अप ले लेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, री इशू अगर हम करते हैं तब। बेटा देखो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे बेटा, 4 फीट की एंट्री पास करेंगे डायरेक्ट।
प्रीमियम मिल गया, तो हम उसको डेबिट नहीं करने वाले। अच्छा, हमें नहीं पता है फाइनल कॉल कौन सी है, फर्स्ट या सेकंड है, तो हम इसको लिखते हैं कॉल्स इन अरियर। आप इसको कॉल्स इन अरियर के नाम से भी लिख सकते हो बच्चे, ध्यान रखना। और जो पैसा मिल गया आप उसको फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से लिखोगे, 200 शेयर्स बेटा, ठीक है। इंटू में कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप देखा जाए तो बेटा सारे ही मांगा गया है, मना तो किसी के लिए नहीं करता, लेकिन कॉल्ड अप में देखा जाए बेटा प्रीमियम इंक्लूड नहीं किया जाता, तो बच्चे 10 रुपये ही कॉल्ड अप होगा। तो कॉल्ड अप में मैंने आपको बताया था प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 रुपये आ गए। कॉल्स इन अरियर की बात करें तो 200 इंटू 3 रुपये नहीं मिले, इतना हमें तो पता है, 200 इंटू 3 रुपये नहीं मिले तो कितना हुआ 600। पैसा कितना मिला बेटा, पैसा मिला तो 12 रुपये है, लेकिन हम प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते, मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस बारे में कि जितना पैसा मिल जाता है उसमें अगर प्रीमियम इंक्लूड है तो प्रीमियम को हम हटा दिया करेंगे, ठीक है बेटा। तो 200 इंटू 7 करेंगे हम, ठीक है, आंसर आ गया। इसका टोटल इसके बराबर है। दूसरी एंट्री पास करेंगे बेटा, री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चे अगर हम देखें यहाँ पे बैंक में कितना अमाउंट आएगा, तो वो री इशू 100 कर रहे हैं, तो बेटा फॉरफिट किया उसने 200, लेकिन री इशू कर रहा है 100, वो भी 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने कहा था 4 रुपये का डिस्काउंट है। बेटा मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, पेडअप आएगा, पेडअप के बारे में कुछ बोला नहीं, तो कॉल्डअप ले लेंगे। कॉल्डअप कितना है बेटा, 10 रुपये है कॉल्डअप, तो बट ऑब्वियस बात है ऊपर बैलेंस बचा 400 का, इसको हम बेटा किस नाम से लिखेंगे, फॉरफिटेड शेयर के नाम से लिख देना। बच्चे ये सबको पता है कि ये लॉस होता है बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास करेंगे बेटा। कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है कि ये जो फॉरफिट शेयर है ना बेटा, ये वाला जो फॉरफिट है ये प्रॉफिट है ना, ये ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बेटा ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कम शेयर आप रीइश्यू करोगे तो फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला देखने समझने के लिए आप लास्ट वाली वीडियो देख लेना बेटा, मैंने उसमें बताया हुआ है। ₹300 बेटा, ठीक है, कितना हो गया बेटा, 300 रुपये। देखिए 60 बेटा, कैपिटल रिजर्व 300, ठीक है। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था प्रीमियम को लेकर। प्रीमियम में हम किस तरह से करते हैं क्वेश्चंस को, फॉरफिट कैसे करेंगे, रीइश्यू कैसे करेंगे, और कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम करेंगे प्रोराटा वाले क्वेश्चंस, ठीक है, देन फिर अदर देन क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आगे बेटा कोई भी डाउट हो तो बेटा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने एक ग्रुप अभी बनाया है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर ज्वाइन होने में कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। मेरा नंबर है बच्चे 9315445501, ठीक है बेटा, ये मेरा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करना। कॉल मत करना, मैंने आपको पहले भी मना किया हुआ है, सही बच्चों में मना करता हूँ बेटा, कॉल मत किया करो, सब व्हाट्सअप किया करो, ठीक है। और बेटा व्हाट्सएप करते के साथ ही ना आपको अपना नाम बताना है, ठीक है, आपको अपनी सिटी बतानी है, क्लास बतानी है, कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको बात करनी है वो बताना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें बताओगे, ठीक। चलो ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करके शेयर कर देना बेटा दोस्तों के साथ।